हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग देख रहे थे कि उसमें से हम लोग कुछ वहाँ पे क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व किए थे और यहाँ पे कुछ और आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन बेहतरीन जो क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए वो लेकर आए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या होगा इंपॉर्टेंट होगा। तो थोड़ा सा पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट और फर्स्ट डिग्री में हम लोग यहाँ पे क्या समझे थे कि हमारे पास सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हमारे पास क्या था? एक फॉर्मूला था क्या e टू द पावर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ये हमारे पास फॉर्मूला था। उसके बाद हम लोग क्या जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं कि जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते थे हम लोग कि जनरल सॉल्यूशन निकालने का y इंटू हमारे पास क्या था if, y इंटू if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास q इंटू if इन ऑफ dx। तो ये हमारे पास क्या था इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। इस पूरे इक्वेशन में क्या करते थे? पुट करते थे। उसके बाद फाइनली हम लोग को सॉल्यूशन मिलता था। तो चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास ये हमारे पास क्या है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले बेसिकली हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन के ऊपर हम लोग यहाँ पे चलते हैं। तो सोल्यूशन में ये हमारे पास देखिए कि ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये पूरा हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मेट में आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज कि इस इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस हमारे पास एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हमारे पास क्या रह जाएगा y एंड प्लस में हमारे पास इज इक्वल टू हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास कुछ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट जो हमारे पास था कि फॉर्मेट हमारे पास क्या था कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्यू। तो इस फॉर्मेट में आप लोगों को दिख रहा होगा कि जहाँ पे पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स एंड कॉन्स्टेंट, ये हम लोग को था वहाँ पे। तो यहाँ पे इससे कंपैरिजन जैसे ही करेंगे तो कंपैरिजन करने के बाद हमारे पास यहाँ से p का जो वैल्यू निकलेगा p बराबर हमारे पास क्या निकल जाएगा x अपॉन में हमारे पास 1 प्लस हमारे पास x स्क्वायर निकल जाएगा, और हमारे पास q का जो वैल्यू हमारे पास होगा q का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं तो if हमारे पास क्या होता है e टू द पावर p इंटू dx, इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx। तो p का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है x अपॉन हमारे पास 1 प्लस हमारे पास एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा dx है। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे थोड़ा सा इसको इस तरीके से हम लोग मॉडिफाई कर लें कि e टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से हम लोग यहाँ पे क्या कर दें हाफ पे यहाँ पे कॉमन लेके 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब थोड़ा सा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसे हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे और t मानेंगे तो वैसे ही डिफरेंशिएशन हम लोग को वहाँ पे मिल जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे जो इसका इंटीग्रेशन मिलेगा e टू दी पावर हमारे पास क्या मिल जाएगा 1/2 एंड लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा इस पूरे का इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का आप लोग यूज करके यदि निकालिएगा तो यही आएगा आप लोगों के। तो फाइनली हम लोग यहाँ से देखेंगे e टू दी पावर हमारे पास क्या हो जाएगा e टू दी पावर लॉग हमारे पास हो जाएगा, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 हो जाएगा। तो फाइनली e लॉग खत्म हो जाएगा तो ये हमारे पास बचेगा। तो 1 प्लस हमारे पास क्या बचा एक्स स्क्वायर हमारे बचा और पावर हमारे पास 1/2। तो इसी को फाइनली हम लोग इस तरीके से लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या हो गया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे कि जनरल सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा। तो जनरल सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होता है कि y इंटू आई एफ होता है, y इंटू आई एफ, और आई एफ का वैल्यू हमारे पास क्या है अंडर रूट 1 प्लस हमारे पास क्या मिल रहा है एक्स स्क्वायर मिल रहा है इज इक्वल टू हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ। तो q का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दिया गया है कि q का वैल्यू हमारे पास क्या है कि 1/1 प्लस हमारे पास एक्स स्क्वायर ये मिला, और हमारे पास आई एफ तो हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास है अंडर रूट 1 प्लस हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो ये मिला हम लोगों को। अब यहाँ से फाइनली हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा कि ये हम लोग देखिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हमारे पास ऊपर में रूट में है। तो फाइनली ये दोनों का सॉल्यूशन हमारे पास क्या आएगा 1/√1 प्लस हमारे पास क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग बेसिकली यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये जो हमारे पास मिल रहा है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 अंडर रूट 1 प्लस जो हमारे पास एक्स स्क्वायर जो इंटीग्रेशन हमारे पास होगा ये हमारे पास हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस सी होता है, ये हमारे पास का इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पर फाइनली पे यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हमें आपने तो लिख ही दिया कि हमारे पास ये क्या होगा कि ये हमारे पास log x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस का हमारे पास सी हो जाएगा। तो फाइनल लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, फाइनल सोल्यूशन हो गया। तो फाइनल सोल्यूशन यहाँ पे एक बार लिख ही लेते हैं। देयरफॉर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जनरल सोल्यूशन जो हमारे पास होगा y इंटू अंडर रूट हमारे पास 1 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू हमारे पास इधर क्या मिला, इज इक्वल टू हमारे पास log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस हमारे पास एक्स स्क्वायर और ये प्लस का हमारे पास सी, कि ये हमारे पास क्या हो गया जनरल सोल्यूशन हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट एक और हम लोग क्वेश्चन लेंगे इसी तरीके से, इसी बेसिस पे हम लोग लेंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हमारे पास है, क्वेश्चन हमारे पास है 1 माइनस हमारे पास एक्स स्क्वायर dy अपॉन हमारे पास dx प्लस का एक्स वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या है ax है, इज इक्वल टू ax है। तो यहां से हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दें तो क्वेश्चन हमारे पास डायरेक्टली आप लोगों को उस फॉर्मेट में नहीं लग रहा होगा, लेकिन हम लोग उस फॉर्मेट में यहाँ पे लाते हैं। तो कैसे लाते देखते हैं यहाँ पे जरा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx, तो ये सब सारे से डिवाइड देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से इस इक्वेशन को लिखेंगे कि dy अपॉन dx प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा इंटू वाई हो जाएगा और इधर हमारे पास ax अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में दिख रहा है कि जहाँ पे हमारे पास जो पी का वैल्यू जो हम लोग को मिलेगा कि पी का वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगा x अपॉन 1 माइनस हमारे पास एक्स स्क्वायर मिल जाएगा और वही हमारे पास क्यू का वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगा ax अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये मिल गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना। तो IF विच मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये हमारे पास e टू दी पावर हमारे पास क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ pdx यानी कि x अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ही देखें हम लोग यहाँ पे कि x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर कि यदि हम लोग नीचे वाले को क्या करते हैं कुछ t मान लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या मानते हैं t मानते हैं, तो जैसे उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला लगभग मिल जाएगा हम लोग। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे दिखाई देते हैं कि क्या मानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या मानेंगे कि लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी मान लेते हैं हम लोग से पूरी करते हैं कि ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या मान रहे हैं टी मान रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन के मेथड का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा कि ये माइनस का 2x ये हमारे पास क्या मिलेगा dt अपॉन dx मिलेगा। तो यहाँ से जैसे ही dx का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो dx इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा, ये हमारे पास dt अपॉन माइनस का 2x मिलेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे इसे पुट करेंगे। तो पुट यहाँ पे हम लोग यहाँ पे करते हैं, ये हम लोग काम कर लिए। तो यहाँ पे IF का जो वैल्यू हम लोग को मिलेगा कि हमारे पास क्या मिल जाएगा e टू दी पावर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास x अपॉन हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लोग क्या माने थे t माने थे और x dx का वैल्यू हमारे पास यहाँ से देख सकते हैं कि dt अपॉन माइनस का हमारे पास क्या मिलेगा 2x मिलेगा और ये वाला x और ये x कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास क्या फाइनली मिल जाएगा e टू दी पावर हमारे पास क्या मिलेगा कि माइनस का हमारे पास 1/2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 हमारे पास क्या मिल जाएगा t मिल जाएगा एंड dt मिल जाएगा। और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा log t होता है। तो e टू दी पावर हमारे पास क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा, 1/t हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा log t हो जाएगा, ये हमारे पास log t होगा। अब t का वैल्यू फाइनली हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो e टू दी पावर क्या मिला हम लोगों को माइनस का 1/2 मिला एंड log हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे log हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे ये माइनस 1/2 को पावर में ले जाएंगे तो e टू दी पावर log हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2 हम लोगों को मिला, 1/2 मिला, सॉरी 1/2 नहीं माइनस में 1/2 होगा हमारे पास और यहाँ से हम लोग ई लॉग खत्म हो जाएगा। हमारे पास क्या मिलेगा कि 1 माइनस हमारे पास एक्स स्क्वायर पे पावर हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 1/2 हो जाएगा एंड फाइनली ये हमारे पास क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 में चला जाएगा 1 इसके नीचे लिख लेते हैं इज इक्वल टू हमारे पास 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हम लोग को इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा। अब चलते हैं इसके जनरल सोल्यूशन के ऊपर कि इस क्वेश्चन का जनरल सोल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैलकुलेट किए हुए, अब इसके जनरल सोल्यूशन के ऊपर चलेंगे। तो जनरल सोल्यूशन में क्या मिलेगा
y इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ, और आई एफ का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हमारे पास मिला, इज इक्वल टू हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ क्यू का वैल्यू हमारे पास ax अपॉन में 1 माइनस हमारे पास क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा, और आई एफ का वैल्यू यहाँ पे वहाँ पे तो पुट किए हुए थे कि 1 में हमारे पास √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या मिलेगा, dx मिलेगा। अब देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं इनको तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ax ऊपर हो जाएगा, और नीचे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर, ये पावर 1 और पावर हाफ यानी कि पावर 3/2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पावर 3/2 मिल जाएगा, और ये हमारे पास क्या होगा, dx होगा। अब यहाँ से a को बाहर लाएंगे तो a बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 1 में हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 और dx हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब फिर से वही काम करेंगे कि यहाँ पे भी वही काम करेंगे, हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कोई हम लोग नया वेरिएबल से हम लोग क्या मान लेंगे कि मान लेते हैं u मान लेते हैं, या फिर कुछ और मानेंगे, तो सेम काम यहाँ पे वही करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो dx में निकल dt के फॉर्म में मिला था तो वो काम वहां पे भी हो जाएगा। या फिर मान के चलते हम लोग यहाँ पे कि लेट, फिर से वही काम करेंगे, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग क्या मान लेते हैं और u मान लेते हैं कि यहाँ पे t लिए हुए थे, वहां पे सपोज हम u मान लेते हैं, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, यानी कि माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और ये हमारे पास du अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली हम लोग dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा कि du अपॉन माइनस का 2 मिला, यानी सेम ये जो काम यहाँ पे किए थे वही काम वहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो अब क्या मिलेगा हम लोगों को कि a हमारे पास ये वाला हो गया, अब ये हमारे पास क्या, सॉरी यहाँ पे x थोड़ा सा बच गया, यहाँ पे x भी हो जाएगा हमारे पास, तो a हमारे पास x हो जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या माने, यहाँ पे सपोज हम u मान के चल रहे हैं, क्या मान के चल रहे हैं, u, तो u पे पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, एंड dx, तो dx का वैल्यू हम लोग u से रिप्लेस किए तो du अपॉन क्या था, माइनस का हमारे पास क्या मिल रहा था, माइनस का 2x मिल रहा था। अब यहाँ से ये वाला x और ये x दोनों कैंसिल होगा, तो हमारे पास अंदर क्या आ जाएगा, ये -2 को बाहर लाएंगे तो माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, a अपॉन हमारे पास 2 हो जाएगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/u पे पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, एंड d हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन देखते हैं हम लोग क्या मिलेगा कि ये हमारे पास माइनस का a अपॉन 2 ये हमारे पास फाइनल हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास u ऊपर ले जाएंगे तो u पे पावर माइनस का हमारे पास क्या होगा, 3/2 हो जाएगा, एंड d हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे -a/2 ये हमारे पास हो गया। अब इसमें से एक जोड़ेंगे तो -3/2 में 1 ऐड करेंगे, तो 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास u पे पावर हमारे पास क्या होगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा, और ये डिवाइड में भी हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास माइनस और माइनस प्लस कर देगा, ये हमारे पास 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये वाला 2 से ये 2 कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे इज इक्वल टू हमारे पास a इंटू u पे पावर -1/2 यानी कि u पे पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे डायरेक्टली हम लोग a/√u मिलेगा, एंड प्लस का हमारे पास यहाँ पे क्या लिखेंगे, c में लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या लिखेंगे, c लिखेंगे, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। फिर फाइनली यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसको बैक यहाँ पे लाते हैं, तो यहाँ पे इधर ले आते हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा यहाँ पे कि a/√2 प्लस c मिला हम लोगों को। और फाइनली हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ से चलेंगे कि y इंटू हमारे पास 1 कि डायरेक्टली हम लोग y अपॉन में लिखते हैं कि y अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा हमारे पास, ये किसके बराबर होगा, a/√u, u का वैल्यू क्या मान लेते हैं हम लोग, √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, एंड प्लस का हमारे पास c होगा, तो ये यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। और फाइनली हम लोग फिर क्या कर सकते हैं कि इन दोनों यहाँ पे टर्म सेम है, तो ये हमारे पास डायरेक्टली इस तरीके से लिखते हैं, y इक्वल टू हमारे पास y इक्वल टू a प्लस c इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन डायरेक्टली हम लोग को मिल सकता है यहाँ पे। तो फाइनल आंसर ये हम लोग का हो गया, ये हम लोग का फाइनल आंसर मिल गया हम लोगों को। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन बताया वो समझ में आया होगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद डायरेक्टली जो हमारे पास फार्मूला होता है उस फार्मूला में क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को पुट करते हैं, एंड फाइनल हमारे पास तरीके से जनरल सोल्यूशन निकल जाता है। तो इस तरीके से बुक में आप लोग के पास बुक होगा तो बहुत सारा वहाँ पे क्वेश्चन दिया गया होगा, तो आप लोग क्या कीजिए, जो भी डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन होगा उसको आप लोग सॉल्व कीजिए। सो थैंक यू, आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा।